पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। वफ़ात हुई थी कुछ दिन पहले, वो कौन थे? पता नहीं। नहीं पता। सियासतदान थे, हमारे हीरो थे, हमारी जान थे, हम उन पे कुर्बान हैं। हमारे लिए उन्होंने बड़े हमारे ऊपर एहसान किए हैं। मेरा ख्याल है कि ये हिंदुओं से बहुत कुछ हम अडॉप्ट किया है कल्चर। हम ये कब्रों को मानते हैं और ये बड़ी शर्म की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी अहमद अली। नाजरीन, 10 अक्टूबर 2021 को हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, अपना किरदार अदा किया, उन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उनकी वफ़ात के बाद एक नई बहस शुरू हुई सोशल मीडिया पर, और हमारी आवाम, हम जानते हैं कि हम ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी कौमी हीरो की हमारी वफ़ात हो जाती है उसके बाद ही हम उसकी कदर को जानते हैं, उसको पहचानते हैं। उससे पहले हमें नहीं पता होता उस कौमी हीरो के साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इस टाइम कहाँ पर हैं। तो आज हम कुछ सवालात हम अपनी आवाम से जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको अपने कौमी हीरोज़ के बारे में कितना पता है, कितनी मालूमात रखते हैं। क्योंकि बहस करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन कुछ नॉलेज रखना और उस शख्सियत के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो आज हम सवालात करेंगे आवाम से। अगर आपको उन सवालात के जवाब आते हो तो आप भी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले हमारे कौमी हीरो की वफ़ात हुई है, कौन थे वो? डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कौन थे? हम जो एटम बम का कोड लेके आए थे, फार्मूला लेके आए थे, जिन्होंने एटम बम बनाया था। अच्छा, एटम बम बनाया था। तो किस सन में एटमी धमाका किया गया? आपको पता? नहीं, कंफर्म नहीं, याद नहीं मुझे। नहीं, कुछ एरा बता देना, कौन सा एरा था? 1980 से 1990s में। कौन सा? 1980 से 1990s में। चलें, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि हम अब कदर कर रहे हैं अपने कौमी हीरो की, हम पहले क्यों नहीं कदर करते जब उनकी ज़िंदगी होती? लोगों के जाने के बाद ही कदर होती है। लोगों के जाने के बाद होती है, तो हम क्यों नहीं एहसास दिलाते लोगों को कि भाई उनकी कदर करनी चाहिए थी? किस किस को समझाए बंदा? आप कोई एक समझेगा, दो समझेंगे। आपने उनकी कदर के लिए क्या किया? मैंने भी कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ नहीं मैंने किया? तो बस पढ़ा था उनके बारे में, बस कभी तो कभार। हमें ये तो पता था कि वो ज़िंदा हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमने क्यों नहीं किया? न्यूज़ भी आती रहती है कि अब उनकी डेथ हो गई है, फलां, ये वो बड़ा चलता रहा इशू है। नहीं, इसका मतलब अगर डेथ हो रही थी तो कुछ ना कुछ तो पीछे था, वो बीमार थे इस वजह से। तो हमें उस टाइम पता नहीं चला, हमने उनकी कोई वैल्यू, उनको अहमियत नहीं दी, हमने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की कि हुकूमत को इकदाम करें। ये तो है। क्या हाल चाल है सर? कुछ दिन पहले हमारे कौमी हीरो की वफ़ात हुई है, कौन थे वो? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एटमी बम बनाए थे, एटमी। अच्छा, एटमी क़ुव्वत बनाया था पाकिस्तान को। तो किस सन में एटमी धमाका हुआ था पाकिस्तान? मुझे नहीं याद था। कोई दौर, कौन सा दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। अच्छा, हम अपने कौमी हीरोज़ की कदर उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं करते? जब वो चले जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, तब हम उनकी कदर करते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। जी, वेस्टली है। वजह क्या है? वजह सर यही है, बस ये पाकिस्तान का निज़ाम है ना। पाकिस्तान का निज़ाम नहीं कह सकते, हमें इस निज़ाम को बदलने में भी कुछ करना चाहिए ना। ये कोई भी नहीं बदल सकता इसका निज़ाम। कुछ दिन पहले हमारे कौमी हीरो की वफ़ात हुई थी, कौन थे वो? डॉक्टर कदीर। डॉक्टर कदीर ख़ान। डॉक्टर कदीर ख़ान ने क्या किया था? बानी थे वो पाकिस्तान में एटम बम बनाने के। बानी थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो किस सन में एटमी धमाका हुआ था? 1998 में। अच्छा सर, हमारे जितने भी कौमी हीरो हैं, हम उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, जब वो वफ़ात पा जाते हैं उसके बाद उनकी कदर करते हैं, क्या वजूहात है? पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। अब देखें, वो बेचारा कितनी देर तक इंसाफ मांगता रहा कि मुझे आज़ाद करो। आखिर में अल्लाह ताला ने उसे आज़ाद किया है, लेकिन हमारी ना अदलिया ने उसकी सुनी है और ना ही हुकूमतों ने। इसके पीछे वजह क्या है? हम क्यों नहीं अपना निज़ाम ठीक कर पाए? हम लोग बेसिकली अपनी सोच नहीं रखते, बल्कि जो दुनिया में एक लाए अमल तय होता है ना, उसके पीछे चलते हैं। हमारे नौजवानों को, मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछा, नौजवानों की मेजॉरिटी ऐसी है जिनको पता ही नहीं है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। क्या ये वजूहात आप समझते हैं कि ये वजह सबसे बड़ी है कि हम फिर कदर ही नहीं करते अपने हीरोज़ की?
इसमें सबसे पहले ये है कि पुराने वक्तों में जब तालीम दी जाती थी ना, तो उसमें दो चीज़ें जहन में होती थी, अखलाकी तरबियत और रूहानी तरबियत। अब डिग्री जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के लिए तालीम हासिल की जाती है, और उसमें बच्चे आजकल के जो हैं वो सिर्फ़ यही यानी तालीम हासिल कर रहे हैं कि कैसे हमने पैसा कमाना है, मादियत परस्ती है। तो बतौर अवाम हमें क्या लाएअमल अपनाना चाहिए कि हमारा ये निज़ाम भी ठीक हो, हमें लोगों का पता भी हो, तो तमाम मामलात भी ठीक हो जाए? सबसे पहले आपको अखलाकियात पे माँ बाप को और जो तालीमी इदारे हैं अखलाकियात पे उनको दर्स देना चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए कि अखलाक जो है ना, अखलाकियात से ही इंसान की कौमें बिल्डअप होती हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन थे? वो तो जान हमारी थे। अच्छा, जान है डॉक्टर हमारे। अब्दुल कदीर, वो जिन्होंने मिसाइल बनाए हैं, वो तो बहुत अच्छे बंदे थे। वो कहाँ पे इस वक्त? वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अच्छा, वो अल्लाह के बाद। तो किस सन में एटमी धमाका हुआ था? जी, किस सन में एटमी धमाका हुआ था? 1999 में या 2000। ठीक हो गया। तो हमारे जो कौमी हीरो होते हैं, हम उनकी कदर क्यों नहीं करते? करते हैं हम, क्यों? क्या कदर की? हमने बहुत कदर की है, की कदर कर सकते हैं हम। नहीं, आपने या मैंने या किसने क्या कदर की हमने? क्या सबने कदर की है, उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद कर रहे हैं, इससे बड़ी और कौन सी कदर है? लेकिन कदर तो ये होती है ना, जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जब उन पे जुल्म सितम हो रहे, तब हमें उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी बतौर अवाम, उनका साथ देना चाहिए था। हमने क्यों नहीं किया? ये तो हमारी कमज़ोरी है ना, हमें तो इल्म ही नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे कौमी हीरो की वफ़ात हुई है, कौन थे? वो थे जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने ये एटम बम बनाया था, न्यूक्लियर पावर जिन्होंने मतलब ईजाद की थी। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाया था। तो किस सन में पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था? ये तो अब कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन किस ईरा में बना था ये? ये मतलब उन्होंने जहाँ पे टेस्ट किया था मतलब एटम बम को, वो जगह की याद है कि चिविंडा में फर्स्ट टाइम मतलब चिविंडा में नहीं किया था, वैसे चागी में किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अपने कौमी हीरो की उनकी ज़िंदगी में कदर क्यों नहीं करते? ये सर जी पाकिस्तानी कौम ही है जी। पाकिस्तानी कौम में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। मैं अपने आप ने भी विच शामिल कर रहा, थानू भी विच शामिल कर रहा हूँ। तो कदर क्यों नहीं की मैंने या आपने? यहाँ पे सर जो जी रहा होता है ना, जो जिंदा होता है उसकी कदर नहीं होती, मरने के बाद ही कदर होती है। नहीं, उन्होंने हमें एटॉमिक पावर बनाया, हमने उनकी कदर क्यों नहीं की? लेकिन देखें कि वो उनका इंतकाल हुआ है, वफात पाई है उन्होंने। वहाँ पे कोई आपको बड़ी शख्सियत नज़र नहीं आई होगी, ना वज़ीर आज़म वहाँ पे गया, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई दूसरा तीसरा। लेकिन वज़ीर आज़म ने तकरीब में दुआ तो करवाई थी उनके लिए। सिर्फ दुआ करवाई थी। यहीं पे अगर कोई बड़ा एक्टर, कोई बड़ी सेलिब्रिटी जिन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीता होता, वो उनकी डेथ होती तो मैं देखता कैसे नहीं आते थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर क्या हाल चाल है? दुआ भाई है ना आपकी। अब्दुल कदीर खान कौन थे? अब्दुल कदीर खान हमारे मुल्क को सुपर पावर बनाने वाले थे वो। अच्छा, तो एटमी कुव्वत पाकिस्तान कब बना था? इस बात का नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अब्दुल कदीर खान जो है ना, बहुत नेक इंसान थे और समझ लो अल्लाह के वली थे। अच्छा, अल्लाह के वली थे। तो हमने उनकी कदर क्यों नहीं की? हम गरीब लोग उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, कदर कर सकते हैं। कदर वो करेंगे जो अमीर लोग हैं, जिनके हाथ में वसाइल हैं, वो उनकी कदर कर सकते थे। हम खुद ताज़ी करने वाले, हम उनकी कदर क्या करेंगे? हाँ, हमारे दिल में कदर है उनकी, हमारे दिल में उनके लिए इज़्ज़त है। लेकिन हम जब अपना मतलब हो तब तो हम एहतजाज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो कौमी हीरो जो बीमार रहा, जिसका हर किसी को पता था कि वो बीमार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम नहीं किए गए, तो हम उनके लिए क्यों नहीं निकले? भाई कई लोग ऐसे हैं जिनको पता था कि वो बीमार हैं, जो हमारे जैसे हमें पता नहीं था कि वो बीमार हैं या ये नहीं। हमें तो उनका पता ही अब चला कि वो वफात पा गए हैं। और अगर हम एहतजाज करें, एहतजाज जो है बड़े लोग कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते। सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन? सियासतदान थे, हमारे हीरो थे, हमारी जान थे। हम उन पे कुर्बान हैं। और हमारे लिए उन्होंने बड़े हमारे ऊपर एहसान किए हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एटम बम बनाया था, जिसकी वजह से हमारी पहचान हो गई है कि पाकिस्तान में कोई मुल्क भी पाकिस्तान है। तो हमने उनकी कदर क्यों नहीं की उनकी ज़िंदगी में? बस ये तो हमारी बदबख्ती है ना, हमने कदर उनकी नहीं की।
कदर तो हमें करनी चाहिए ना, जो हमारे हीरो हैं उनकी कदर हमें करनी चाहिए। तो वैसे एटमी धमाका कब किया गया था पाकिस्तान में? ये नवाज शरीफ के दौर में किया गया था। तारीख मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है। ये चाकी का मुकाम पे। तो हुकूमत को क्या कहते हैं इसके बारे में कि हमारे जितने कौमी हीरो होते हैं जब वो गुजर जाते हैं, वफात पा जाते हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि बहुत अच्छा इंसान था। हुकूमत से तो हम अपील ही कर सकते हैं, वो हमारे हुक्मरान हैं कि यही हमारी अपील है कि ऐसे बंदे की कदर की जाए और उनको आगे लाया जाए। अल्लाह का शुक्र जी। सर, अब्दुल कदीर खान कौन थे? ये सर हमारे कौमी हीरो थे, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटॉमिक कैपेबिलिटी दी और हमें दुनिया की जो है 5वीं ऐसी नेशन बनाया और पहली मुसलमान ममालिक में हम वाहिद मुल्क हैं जो एटॉमिक पावर है। तो एटॉमिक धमाका कब किया गया था, किस सन में? एटॉमिक धमाका नवाज शरीफ के दौर में किया गया था और मैं समझता हूँ कि ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इतना वर्ल्ड प्रेशर जो है उसने वो बर्दाश्त किया और बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स जो थे, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो नवाज शरीफ को दिए गए। लेकिन सेहरा तो एक के सर नहीं जाता है, कलेक्टिव थी, हुकूमतें कई आई। जी बिल्कुल भुट्टो बिल्कुल। के बाद ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हर दौर में कंसिस्टेंसी रही और इसको सही तरह हमने जो है एज ए नेशनल पॉलिसी जो है अडॉप्ट किया। भुट्टो ने इसको शुरू किया और मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इसको जो है बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटे। तो आपने देखा होगा कि हमारे जितने कौमी हीरोज़ हैं हम उनकी कदर नहीं करते उनकी ज़िंदगी में। जब वो गुजर जाते हैं, वफात पा जाते हैं, उसके बाद सबको याद आता है कि यार ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने ये कुछ किया था। उनके साथ जो कुछ ज़िंदगी में हुआ वो हमें पता है कि क्या कुछ हुआ। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमारा फ़रीज़ा क्या है, हम बतौर आवाम हमारा फ़रीज़ा क्या बनता है? असल में जी हम मेरा ख़्याल है कि ये हिंदुओं से बहुत कुछ हम अडॉप्ट किया है कल्चर। हम ये कब्रों को मानते हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक कौमी हीरो जो है वो मतलब है कि फाकों पे उतरा हुआ था और हमने उसकी कदर नहीं की, बल्कि उसको शर्मसार किया, नेशनल टीवी पे बुला के उससे जो है वो कन्फेशन कराया जो उसने जुर्म किया नहीं, कि उसने एटॉमिक टेक्नोलॉजी है जो है वो दूसरे ममालिक को फ़रोख्त की है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मेरे ख़्याल में अब भी हमें सीखना चाहिए कि कौमी हीरोज़ को जो प्रॉपर रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए। आपके ख़्याल में हमें क्या करना चाहिए कि आइंदा किसी ऐसे हीरो के बारे में इस तरह उसके साथ ना किया जाए? असल में देखें जी, जब तक हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम इस तरह के काम करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह हम कर्ज़े ले के अपनी इकानमी को चला रहे होते हैं तो फिर हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको डिक्टेट किया जाता है, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिक्टेट करते हैं। जी नाज़रीन, आपने जाना कि हमारी आवाम को किस कदर अपने कौमी हीरोज़ के बारे में पता है, स्पेशली जो मेजॉरिटी है हमारे नौजवानों की जो कि इस टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में नहीं पता, उनके नॉलेज नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इस प्रोग्राम में टोटल बात हुई वो इस हवाले से हुई कि हम उनकी कदर नहीं करते। हम बतौर अवाम, हम बतौर शहरी किसी की कदर नहीं कर रहे जिसने हमें इतना बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। हमें उन्होंने एटॉमिक पावर बनाया लेकिन हम उनकी कदर बिल्कुल नहीं कर सके। उनके जाने के बाद हम हर बंदे की कदर कर सकते हैं। इसका बेसिक हल यही है कि हमें जो है वो जितने कौमी हीरो हैं उनकी कदर करनी चाहिए। कम से कम हमें इतना मालूम होना चाहिए कि वो कब वफ़ात हो गए, कब फोत हो गए, कब वो दुनिया में आए थे और उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे जिसकी वजह से उन्हें कौमी हीरो का नाम दिया गया था। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।